Hello everyone, welcome back to Salient English Edu Service. I am Sandeep Kumar Soni and today we will do the current affairs of 7 and 8 May from the Hindu. Before going to start our current affair or important news, if you are new to our channel then please subscribe our channel and hit the bell icon for the latest information. So let us start. The first headline says Rajnath Singh clears abolition of 9,304 post इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। राजनाथ सिंह आपको पता है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है एबॉलिश किया है। एबॉलिश कहने का मतलब हटाना है ना। और आप लोग अपना एक कॉपी और एक पेन भी रखें ताकि जो न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए उस न्यू वर्ड्स को आप लिखते चले, ठीक है। तो राजनाथ सिंह क्लियर्स एबॉलिशन, राजनाथ सिंह ने जो है सो एबॉलिशन किया है। एबॉलिशन कहने का मतलब हटाया है। क्या हटाया है? तो 9,304 पोस्ट को, ठीक है, इन्होंने जो है हटाने की पेशकश की है। और किस में? तो मिलिट्री में। और ये पोस्ट जो होगा वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होगा, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग MES भी कहा करते हैं, ठीक है। दूसरा न्यूज़ है मध्य प्रदेश CM चौहान अनाउंसेज मेजर लेबर रिफॉर्म्स। मध्य प्रदेश जिसके कि CM है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने जो है सो अनाउंस किया है। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, है ना। उन्होंने अनाउंस किया है क्या? मेजर लेबर रिफॉर्म, मतलब बहुत ही लेबर के मामले में यानी मजदूरी के मामले में जो उनके लिए जो काम करने के जो घंटे होते हैं या फिर उनको कितने घंटे काम करना चाहिए या फिर उनको जो है सो लेबर को कौन कौन चीज़ों से छूट दी गई है, इन सभी को लेकर के जो है सो उन्होंने जो है एक अनाउंसमेंट किया है। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, ठीक है। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो पहले लेबर जो है सो 8 घंटे काम किया करते थे, अब उनके वर्किंग आवर को बढ़ा करके 8 से 12 घंटे कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है कैंडिडेट्स कैन टेक मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम होम। कैंडिडेट्स मतलब होते हैं उम्मीदवार, है ना। उम्मीदवार कहने का मतलब जो आप करने वाले होते हैं, मतलब करने वाला जो व्यक्ति होता है कोई भी चीज़, उसी को कैंडिडेट कहा जाता है। तो ये जो है टेक मतलब ले सकते हैं मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MAT भी कहते हैं, यानी मैट भी कहा जाता है। ये होता क्या है? ये एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। जिस तरीके से इस एग्ज़ाम को आप दे करके MBA में जो लगभग देश में 600 के आसपास मैनेजमेंट स्कूल्स है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक इसी के जैसे एक और होता है जिसको कि हम लोग CAT यानी कैट कहा करते हैं, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 5, वाइजैक गैस लीक क्लेम्स 11 लाइव्स ओवर 350 हॉस्पिटलाइज। वाइजैक ये पता है आंध्र प्रदेश में कल एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया जिसमें कि एक गैस जो है वो लीक हो गया। गैस जो वो लीक हुआ है उस गैस का नाम है साइट्रीन, है ना। साइट्रीन गैस जो है वो लीक हुआ है और उसके कारण जो है क्लेम्स उसमें जो है 11 लोगों की जान चली गई है और उसमें लगभग 350 के आसपास इतने ऐसे व्यक्ति हुए जिनको कि हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, यानी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, हॉस्पिटल में डाल दिया गया है। अब इसमें हुआ क्या क्या था? तो केमिकल प्लांट्स सिचुएटेड इन अ डेंसली पॉपुलेटेड सुबर्ब। अब देखिए केमिकल, ये जो था एक केमिकल प्लांट था, ये जो था बहुत ही डेंसली मतलब होता है घने क्षेत्रों में बसा हुआ ये केमिकल प्लांट था। सबर्ब मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपनगर। उपनगर कहने का मतलब कहने का कि कोई बड़ा सा टाउन होता है और उस टाउन के बगल में, है ना, कोई छोटी सी जो बस्ती बसाई जाती है उसी को जो है सबर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल फैक्ट्री वहीं पे थी। गैस रिपोर्टेडली स्प्रेड ओवर अ रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर अफेक्टिंग 5 विलेजेस। ऐसा कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार गैस जो है ये लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में ये फैला है, ठीक है। और वहाँ के आसपास लगभग 5 गांव हैं, ठीक है। और जहाँ पर इस गैस का जो है सो बहुत ही साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अबाउट 2000 पीपल वेर इवैक्यूएटेड फ्रॉम नियर बाय। और वहाँ से ये जो 5 गांव हैं यहाँ से लगभग 2000 लोगों को वहाँ से खाली करवा दिया गया है। इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करवाना, ठीक है। 2000 लोगों को वहाँ से शिफ्ट करवाया गया है। चलिए नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है सम रिलीफ टू माइग्रेट्स एज फर्स्ट बैच डिपार्ट्स। ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे माइग्रेट होगा, GRATES होगा, ठीक है।
तो सम रिलीफ टू माइग्रेट्स एज फर्स्ट डिपार्ट, मतलब ये हुआ है कि जैसे माइग्रेंट हम लोगों ने देखा था, माइग्रेंट्स कहने का मतलब वैसे कोई व्यक्ति जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है। आई थिंक ये स्पेलिंग सही ही है, माइग्रेंट्स लिखा हुआ है, सही होगा स्पेलिंग, ठीक है। तो माइग्रेंट जो है वो डिपार्ट्स हो गए, मतलब दिल्ली में ये हुआ था, दिल्ली में पहली ट्रेन जो है वहाँ से वो चली और वो बहुत सारे लोगों को लेकर के गई। स्कोर्स ऑफ वर्कर्स बोर्डेड स्पेशल ट्रेन टू एमपी, ठीक है। मतलब हुआ ये, स्कोर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ 20, किसी भी चीज़ के अगर 20 की संख्या बात करें, 20 का अगर आप बात करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे स्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कोर्स ऑफ वर्कर्स बोर्डेड स्पेशल ट्रेन टू एमपी, इनको जो है सो प्रस्थान करवाया गया, ठीक है। कहाँ की ओर प्रस्थान करवाया गया, यानी एमपी की ओर, मतलब उस ट्रेन से उनको जो है एमपी भेजा गया। द फर्स्ट फ्रॉम दिल्ली एमिड लॉकडाउन, एमिड मतलब बीच में ही, मतलब लॉकडाउन के बीच में ही दिल्ली से पहली ट्रेन चली जो कि मुंबई लेकर के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश लेकर के गई कुछ लोगों को। नंबर 7 देखिए, नेशन नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कम्युनल डिसहार्मोनी ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया, उसने ये कहा कि नेशन ने यानी राष्ट्र ने प्रिपेयर नहीं किया था, है ना, तैयारी नहीं की थी कि मतलब कम्युनल डिसहार्मोनी हो गया। कम्युनल कहने का मतलब किसी कम्युनिटी से रिलेटेड, कम्युनिटी, कम्युनल को हिंदी में कहा जाता है संप्रदाय, है ना। और डिसहार्मोनिटी मतलब कि जिससे कि क्या होगा कि समाज के लोगों को थोड़ा सा दुख हो सकता है, या फिर उनके हैप्पी में जो है उनकी मतलब खुशी में जो सो थोड़ी सी कमी आ सकती है, या फिर एक दूसरे से लड़ झगड़ सकते हैं। तो ऐसा जो है सो सिचुएशन हो सकता था, मतलब एक संप्रदाय जो है दूसरे संप्रदाय से नफरत कर सकते थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, लेकिन सरकार ने क्या किया, इसके लिए कोई जो है सो उसने तैयारी नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नंबर 8 है, कांस्टेबल्स अमित कुमार लास्ट राइट्स परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ मेडिकल टीम। कल नहीं बल्कि परसों एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, वो ये कि दिल्ली के एक कांस्टेबल थे जिनका नाम था अमित कुमार, ठीक है। इनकी जो है सो कोविड-19 से डेथ हो गई, और दिल्ली में ये पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि एक पुलिस ऑफिसर जो है कोविड-19 से उनकी डेथ हुई है। और इनको जो है इनके एक साथी ने ये कहा कि मतलब मैं किसी हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट करने के लिए जा रहा था, लेकिन 2 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया, उनको जो है सो शिफ्ट नहीं किया, ये इल्ज़ाम लगाया। तो राइट्स, इनका राइट्स कहने का मतलब अंतिम संस्कार जो होता है। तो कांस्टेबल अमित कुमार लास्ट राइट्स परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ मेडिकल टीम, ठीक है। मेडिकल टीम के प्रेजेंस में ही जो है, मौजूदगी में ही उनकी जो है अंतिम संस्कार की गई। चलिए नंबर 9 देखते हैं। वंदे भारत मिशन बिगिंस फर्स्ट बैच टू ऑफ इवैक्यूज अराइव्स पैसेंजर इंक्लूडिंग 179 नॉन रेजिडेंट केरलिस्ट फ्रॉम अबू धाबी। वंदे भारत मिशन, अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 7 मई से क्या होगा कि बाहर में जो भारत के लोग फंसे हुए हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ जो है वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ से लाना शुरू हो जाएगा। यानी आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 को, कल जो है सो पहली जो है हाँ कल ही जो है सो पहली जो है सो टीम जो है पहली उड़ान जो है उड़ करके आई और यहाँ पे लोगों को लेकर के आई है, ठीक है। और उस मिशन का नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन, ठीक है। और ये जो है सो कुछ लोगों को लेकर के आई, ये दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँची, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और यहाँ पर इसमें जो थे जितने भी लोग आए उसमें से 179 लोग जो थे वो केरल के थे, ठीक है। और ये उड़ान उड़ करके आई है, मतलब ये एरोप्लेन आई है अबू धाबी से, ठीक है। तो ये 8 मई का था करंट अफेयर। जो 7 मई के करंट अफेयर हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं आगे दिया है मैंने। हैकर्स रॉबर्ट बैप्टिस्ट सी सिक्योरिटी फ्लॉज इन आरोग्य सेतु, मतलब एक हैकर है, हैकर जो कि कंप्यूटर को या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर आपके स्मार्टफोन को हैक कर लेते हैं, ठीक है। एक हैकर है जिनका कि नाम है रॉबर्ट बैप्टिस्ट। इन्होंने जो है देखा है, क्या देखा है, सिक्योरिटी यानी सावधानी या फिर सुरक्षा फ्लॉज कहने का मतलब यहाँ पे कमी, ठीक है। वैसे फ्लो मतलब हाँ, फ्लॉज कहने का मतलब कमी। तो उसने जो है कमी देखी है किसमें, एक आरोग्य सेतु ऐप है, ये पता होगा आपको,
ये जो कोविड 19 को ध्यान में रख कर के ये ऐप लाया गया है, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि ये ऐप आप जो है इंस्टॉल करके रखिए, और ये ब्लूटूथ बेस्ड है, मतलब आपका ब्लूटूथ जो है 24/7 ये खुले हुए रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी जो है वो कमी देखने को मिली उसमें। डेवलपर्स ऑफ वायरस ट्रैकिंग ऐप्स नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज रिस्क। और इस ऐप को जो बनाने वाले जो डेवलपर हैं, जिन्होंने भी इस ऐप को बनाया है, उनका ये कहना हुआ कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी व्यक्ति का वो खतरे में नहीं है। ठीक है, रिस्क कहने का मतलब खतरा। नंबर सेकंड देखिए, येदुरप्पा अनाउंसेज 1610 करोड़ रुपीज़ कोविड-19 रिलीफ पैकेज। येदुरप्पा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने घोषणा किया है किस चीज़ की, तो 1610 करोड़ रुपीज़ की घोषणा की है एक राहत पैकेज के रूप में। रिलीफ पैकेज मतलब राहत पैकेज के रूप में, किसके लिए, तो कोविड-19 के लिए। ठीक है। नंबर 3 देखिए, पीडीपी द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडेम एक्सटेंशन ऑफ महबूबा मुफ्तीज़, BOO होगा यहाँ पे, सही कर ले थोड़ा सा, महबूबा मुफ्तीज़ डिटेंशन। पीडीपी एक पार्टी है और एनसी भी एक पार्टी है, दोनों जम्मू कश्मीर की पार्टी है। इन्होंने कंडेम किया है, इसमें लास्ट में एन होगा। ठीक है, इन्होंने कंडेम किया है, कंडेम मतलब क्या, निंदा की है। एक्सटेंशन कहने का मतलब बढ़ाने का, कि महबूबा मुफ्ती को जो डिटेंशन करके रखा गया है, डिटेंशन मतलब होता है नज़रबंद करके रख लेना किसी को। ठीक है, तो डिटेन करके जो रखा गया है महबूबा मुफ्ती को, इसकी जो सो कड़ी आलोचना की गई है इन दोनों पार्टी के द्वारा, जिसमें कि एक पार्टी का नाम है पीडीपी और दूसरी पार्टी का नाम है एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नंबर 4 है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिज्यूम सून विल गाइडलाइंस, गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी पता है सड़क पे गाड़ियाँ नहीं चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, तो जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, इनका ये कहना होगा कि जल्द ही जो है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है रिज्यूम मतलब पुनः शुरू होना। ठीक है, ये शुरू हो सकती है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस आएंगे, कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे, उसके अनुसार फिर हम लोग चलेंगे। उसके बाद नंबर 5, ड्यू फ्रॉम MP हु गॉट प्लाज्मा थेरेपी रिकवर्ड। MP कहने का मतलब मध्य प्रदेश, और ड्यू मतलब हो गया 2। ठीक है, तो 2 लोग थे मध्य प्रदेश की जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड थे, उनका एक व्यक्ति से प्लाज्मा लिया गया और उस प्लाज्मा से उनका इलाज किया गया और वो दोनों रिकवर हो गए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़ डिस्कशन. If you like, then please subscribe once again our channel and hit the bell icon for the latest information. Till then, signing off. Have a nice day.